हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। सो इन दिस लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे इस सेशन में। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट परसेंटेज। सो दिस इज वेरी रिलेटेड टू परसेंटेज। एक दो कॉन्सेप्ट बस सीखना है और दो चार टर्म याद रखना है। वेरी स्मॉल टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक टू वेरी रिलेटेबल टू योर डेली लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ, और लॉस का मतलब हानि। हानि का मतलब घाटा, और प्रॉफिट का मतलब, लाभ का मतलब फायदा। सो दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का हिंदी मीनिंग लाभ या फायदा, लॉस का मतलब हानि या घाटा। सो ऑलराइट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टर्म्स. सम टर्म्स आर लाइक कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस क्या होता है देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप किसी चीज़ को अगर बना रहे हैं या मैन्युफैक्चर करें, जैसे आप कोई कंपनी है जो कि एक बिस्किट का पैकेट बनाती है, तो बिस्किट के पैकेट बनाने में उसको, ये कोई बिस्किट का पैकेट है, उसको बनाने में 20 रुपया लगता है। 20 रुपया तो उसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलेंगे? लागत मूल्य। लागत मूल्य कहने का मतलब कि उसको बनाने में इतना खर्च आया। बनाने में खर्च आया क्या मतलब? उसका जो रॉ मटेरियल, लेबर, उसके बाद इसका ब्रांडिंग, सारा जो खर्च लगाने के बाद जो उसको पूरा कॉस्ट लगा एक चीज को, प्रोडक्ट को बाहर मार्केट तक लाने में, वो उसको 20 रुपए का लगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, लागत मूल्य। अब क्या कंपनी जो कॉस्ट प्राइस है वही प्राइस इस पे वो प्रिंट करेगी? बिस्किट के पैकेट पे जो प्राइस, उसको जो कॉस्ट प्राइस है वो प्रिंट करेगी? नहीं। तो जो प्रिंट करेगी, सपोज वो मार्जिन अपना लेके चलेगी, तो ये यहाँ प्रिंट करी 30 रुपया MRP, है ना। तो वो उसका क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया। मार्क प्राइस का मतलब क्या हो गया? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। ओके। अब अंकित मूल्य, ये तो 30 रुपया हो गया। अब आप देखते होंगे कि कहीं जाते होंगे तो क्या आप दुकानदार से बोलते होंगे कि भैया ये 30 में ही देंगे, कोई डिस्काउंट नहीं हुआ? तो बोला नहीं नहीं, ये 25 का है। तो ये क्या हो गया? इसका सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। तो देखिए, एक प्रोडक्ट अगर कोई आती है, कोई आता है, कोई एक प्रोडक्ट, उसमें 3 तरह का प्राइस लग रहा है। पहले जो उसमें लागत मूल्य है, उसको बनाने में जो खर्च आ रहा है ओरिजिनल, वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उस पर जितना प्रिंटेड है, जितना लिखा हुआ है, वो उसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य विच इज mark price, and the price at which the shopkeeper is selling to you, or you can say कि the price which you are buying is called selling price। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आपके लिए तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया ना। सो टर्म्स कैसे यूज होगा उसको बस समझना होगा। अब देखिए, यहाँ कंपनी आपको क्या एग्जांपल दी कि 20 रुपए में बिस्किट को वो कॉस्ट प्राइस है, अंकित, ये लागत मूल्य है, लागत मूल्य। उसका अंकित मूल्य कितना है? 30 मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 25 सेलिंग प्राइस। तो कंपनी को आप ये बताइए कि फायदा होगा या घाटा? तो 20 रुपया में बना रही है और वो बेच रही है 25 रुपया में, तो 5 रुपया क्या है? इसको ज्यादा आ रहा है, मतलब 5 रुपये का क्या है? इसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट को बोलेंगे लाभ। लेकिन किसी कारण बस क्या हुआ कि ये जो बिस्किट है उसका एक्सपायरी आ गया और इट इज़ वेरी नियर टू एक्सपायर, कि 1 महीना बच रहा है, तो वो क्या है कि उसको फेंकना पड़ जाएगा 1 महीने बाद। तो वो क्या किया कि डिस्काउंट ला दिया और बोला कि हम 18 रुपये में ही बेचेंगे। अब 18 रुपये में बेच रहा है, मतलब 2 रुपये का घाटा है हर एक पैकेट पे। तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? जो 2 रुपये का घाटा है वो क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस का मतलब घाटा। तो आपको ये सब टर्म से वाकिफ हो गए होंगे कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज मार्क प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस। सो कॉस्ट प्राइस इज लागत मूल्य, मार्क प्राइस का हिंदी अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, प्रॉफिट का मतलब लाभ, लॉस का मतलब हानि। अब इसका फॉर्मूला होता है एक बेसिक सा फॉर्मूला, वो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑब्वियसली कि सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस, तो वो क्या निकल जाएगा हमारा? प्रॉफिट। और आपसे पूछ दे प्रॉफिट परसेंट, तो क्या हो जाएगा? SP माइनस CP अपॉन, किससे कंपेयर करेंगे हम? परसेंटेज का आपको बताया था कि इट्स ए कंपेरिजन
और यू कैन से रेशियो, रेशियो कंपेरिजन और ये परसेंटेज, रेशियो क्या होता है, दोनों सेम चीज होता है, बस रेशियो क्या होता है उसका मिनिमम वैल्यू होता है, परसेंटेज क्या होता है जब हम 100 से कंपेयर कर देते हैं। तो कंपैरिजन में क्या करेंगे, रेशियो में कंपेयर किससे करेंगे, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे, तब ना आपको पता चलेगा कि वो हम प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो दिस इज प्रॉफिट परसेंट, या वी कैन से, और यू कैन राइट इट लाइक ऑल्सो कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। एंड इफ यू हैव टू राइट द लॉस इज इक्वल टू, द लॉस क्या करेंगे आप, कॉस्ट प्राइस में से सीपी में से, देखिए यहां क्या कर रहे हैं हम, लॉस निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो सीपी है उसमें से हम इसको घटा रहे हैं सेलिंग प्राइस, तो हमको क्या निकल रहा है, लॉस। लेकिन यहां देखिए प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं हम, 25 में से 20 को घटा रहे, तब हमारा निकल रहा है क्या, प्रॉफिट। ओके, तो कॉस्ट प्राइस में से क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस घटा देंगे एसपी, तो निकल जाएगा हमारा क्या, लॉस। अब से पूछ दे कि लॉस परसेंट निकालना है, तो सेम क्या कर देंगे हम, सीपी माइनस एसपी, फिर से हम कंपैरिजन किससे करेंगे, कॉस्ट प्राइस से, तभी ना हमको पता चलेगा कितना का घटा हुआ, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यू कैन राइट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज विच यू हैव स्टडीड इन योर प्राइमरी स्कूलिंग, जो कि आप अपने प्राइमरी स्कूल में ही पढ़े होंगे, और ये सबको पता है, ये बहुत जनरल रिलेटेबल टर्म है कि आप घाटा फायदा देख लेते होंगे। अब आपको मैथ्स पढ़ने का समझ में, जो बहुत सारे बच्चे लोग हैं वो बोलते हैं कि मैथ पढ़ने का फायदा क्या है जनरल लाइफ में, तो देखिए मैथ पहले आपको नंबर सिखाता है, नंबर के बाद आपको सिखाता है कि रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन क्या होता है, फिर आप जब जैसे जैसे बड़े होते तो आपको मार्केट में भेजा जाता है, मार्केट में भेजा जाता है तो आपको पता चलता है कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है ना, घाटा क्या होता है, लाभ होता है। तो ये आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर आप सोचिए आपको ये पता ही नहीं होता, लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो आप कैसे वो कुछ भी कर पाते, मार्केट कैसे कर पाते, आपको कोई भी क्या करता, बेवकूफ बना दिया जाता। तो इसलिए मैथ्स बहुत जरूरी है आपके जीवन में, और मैथ्स नहीं होगा तो आप क्या है, जीवन नहीं जी सकते ठीक से। तो आइए डायरेक्ट सवाल पे आते हैं और फटाफट सवाल करते हैं। तो पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल है, हम लोग क्या करेंगे, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे हम कि हर बार बोलते हैं, ठीक है, कि एक बुक है जिसको 1500 रुपये में क्या किया गया, परचेज किया गया है। परचेज करने का मतलब क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 1500 रुपये, और सोल्ड एट 1800 रुपया में, तो मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या है, 1800 रुपये। ये बउआ वाला सवाल है एकदम, है ना, ताकि आपको शुरू शुरू में ही हम हार्ड सवाल दे देंगे तो अब क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि समझ ही नहीं है, इसलिए हम आसान सवाल दिए। तो अब देखिए 1500 रुपये हम कोई चीज को आप खरीदे हैं, 1800 रुपये हम बेच दे रहे हैं, मतलब कि 300 रुपये का आपको फायदा हो गया, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला से लिखेंगे, तो फॉर्मूला से लिखे, नहीं तो ये तो सीधा सीधा है कि प्रॉफिट दिख रहा है आपको, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी 1500 इंटू 100 कर देंगे। पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, अगर आपसे पूछ दे तो ये क्या है, 300 क्या है आपका प्रॉफिट, और ये 5 बार कटेगा, और ये 20, मतलब 20% का क्या है, प्रॉफिट है आपका। ओके, चलिए अब मूव करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक बाइक है जिसको परचेज किया गया है 12,800 रुपये में, और 3200 रुपया खर्च करके उसको रिपेयर करवाया गया है। तो क्या है कि उसके बाद क्या है कि बाइक को बेच दिया गया है 20,000 रुपये में। तो बताइए प्रॉफिट और लॉस क्या होगा और उसका परसेंटेज क्या, या तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का लॉस बताइए, या तो लॉस होगा तो लॉस का परसेंटेज बताइए। सो राइट डाउन करते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो है 12,800, ठीक है, रुपीज। अब इस पे हम 3200 रुपया खर्च किए हैं, तो 3200 रुपया खर्च किए हैं इसकी रिपेयरिंग में, तो ये इसी में ऐड होगा ना, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, 12,800 और 3200 ऐड कर दिए, कितना हो गया, 0 0 0, 3 2 5 1 6, 16,000। तो हम कह सकते हैं कि हमारा टोटल प्राइस कितना पड़ गया, 16,000 रुपया पड़ गया, कि बाइक में पूरा खर्च करने के बाद 16,000 हमारा कॉस्ट प्राइस पड़ गया। अब क्या हो रहा है कि बाइक को बेच दिया गया है 20,000 में, तो सेलिंग प्राइस जो है हमारा क्या है, 20,000 है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 20,000 है, तो ये देखिए आपको फायदा कितने का हो रहा है, 4,000 का। तो 4,000 क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। पूछ रहा सवाल में क्या कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस, तो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, हमको उसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 4,000 अपॉन 20,000 इंटू
सॉरी 20,000 थोड़ी ना लिखेंगे, हम कॉस्ट प्राइस पे करेंगे ना। 16,000 गुने 100, 4 बार के ये कट जाएगा 25, तो क्या है 25% का प्रॉफिट है हमको। ठीक है, आगे सवाल पे आते हैं। रोहित परचेज अ डजन ऑफ पेन फॉर 120 रुपीज, है ना। रोहित जो है वो 1 दर्जन कलम जो है 120 रुपये में खरीदता है। एंड सोल्ड अ सेट ऑफ 3 पेन बाई 35, वो क्या क्या कि 12 पेन खरीदा, 12 पेन खरीदा 120 रुपया में। और वो क्या करता है कि 3-3 का सेट बना लेता है, तो एक 3-3 का सेट बनाएगा तो 4 सेट बन जाएगा, 1 2 3 4, है ना। 3-3 का बना लिया तो क्या बोल रहा है कि उसका प्रॉफिट और लॉस बताइए। तो 12 पेन का, एक पेन का हम रेट निकाल देंगे पहले। देखिए 12 पेन का रेट क्या है 120, इसलिए एक पेन का रेट क्या निकल जाएगा 120/12 इज इक्वल टू 10 रुपया, मतलब 10 रुपया। अब देखिए वो क्या बोला कि 3 पेन को वो कितना में बेच रहा है 35 रुपया में। तो 12 पेन को कितना में बेचेगा, आपको पता होगा क्या क्या लगाए यूनिटरी, ध्यान दीजिएगा। 35/3 गुने 12, 4 5 चौ 20, 4 12 2 14, इतना रुपया में वो बेचेगा पेन को पूरा। अब आपको लगा कितना था 120, बेच कितना बना 140 में, तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 140 माइनस 120 इज इक्वल टू 20 रुपए का। अब क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट ही पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ दिया कि परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/120 गुने 100, 6, मतलब क्या हो गया 100/6। अभी कटेगा 3, ये 50, मतलब 50/3, वी कैन से कि 16×3 = 48, मतलब 16.6 समथिंग % आ जाएगा उसका क्या प्रॉफिट है। ओके, ये सब तो आप बेसिक सवाल है। आइए अब आगे सवाल पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टॉयज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉयज, कि जो कॉस्ट प्राइस है 30 खिलौने का, वो 20 खिलौने का बेचने के बराबर है ना। तो टेलिंग द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ द शॉपकीपर। अब बताओ कि क्या प्रॉफिट या लॉस उसका परसेंट हो रहा है वो बताओ। तो लिखते हैं क्या लिखा हुआ कि सीपी ऑफ 30 टॉयज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉयज। ओके, तो यहां से देखिए आप सेलिंग प्राइस और इसका हम क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। तो CP/SP इज इक्वल टू हो जाएगा 20/30, 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया CP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया क्या 2:3, 2:3 में आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस रेशियो क्या दिखाता है आपको कंपैरिजन। तो यहां देखिए कि सेलिंग प्राइस जो है हमारा 3 है और कॉस्ट प्राइस 2 है, मतलब कि 1 यूनिट का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है प्रॉफिट, तो सीधा सीधा निकाल देंगे हम कि 1 का प्रॉफिट किस में हो रहा है 2 में, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इज इक्वल टू 50% क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट है इसको। ठीक है, इतना आसान सवाल है। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 16% लॉस। एक दुकानदार है वो बोलता है कि हम 16% लॉस पे बेच रहे हैं। वो दुकानदार नहीं होता है जहां जाते हैं तो आप क्या बोलता है एकदम बच ही नहीं रहा भैया, घाटा पे बेच रहे हैं। तो वही ये रोंदू दुकानदार है, बोल रहा है कि हम तो 16% लॉस पे बेच रहे हैं। लेकिन बताइए अगर वो 16% लॉस पे बेचेगा तो क्या वो उसका घर जमीन सब बेचना पड़ जाएगा। और क्यों वो बिजनेस करेगा, जब तक कोई भी किसी भी धंधा में किसी भी बिजनेस में फायदा नहीं है तो वो क्यों करेगा। तो उसको फायदा के लिए वो क्या कर दे रहा है कि ही यूजेस 30% लेस वेट। तो वो क्या कर रहा है कि 30% वजन ही कम दे रहा है और इधर रो रहा है कि हमको तो 16% का लॉस पे बेच रहे हैं, किसी तरह सामान निकाल दे रहे हैं। तो ये 30% लॉस जो है आपको बचपन में याद रहेगा कि जब आप घर में कुछ लाने जाते हो तो मम्मी बोलती हो कि ध्यान देना दुकानदार क्या कर देगा दंडी मार देगा, है ना। तो वही दंडी वाला सवाल है। तो यहां पे क्या मान लीजिए कि पूछ कह रहा है कि फाइंड हिज टोटल गेन एंड लॉस परसेंट, या क्या हुआ उसको, या तो घाटा हुआ या फायदा हुआ, क्या हुआ वो बताइए। तो आप क्या मान लीजिए कि जो 100 मान लेते हैं पूरा कि वो 100 सामान, वो 100 यूनिट है उसके पास। तो 100 यूनिट को क्या बोलता है, कोई एक सामान जिसका 100 रुपया रेट है वो 100 रुपया घाटा करके दे रहा है, तो -16 कर देंगे।
तो -16 करने का मतलब क्या हुआ कि वो 84 में बेच रहा है, जिसका रेट क्या है 100 रुपया। और वो क्या कर रहा है, उसका वजन को क्या कर दे रहा है 30% कम कर दे रहा है। मतलब जो चीज उसको 100 में 100 यूनिट देना चाहिए था वो कितना दे रहा है 70 यूनिट ही दे रहा है ना। 30% क्या कर दिया, वेट कम कर दिया। और यहाँ 16% क्या कर दिया है, प्राइस कम कर दिया है। ठीक है, अगर कोई ऐसा चीज है जो 100 यूनिट है, उसका प्राइस 100 रुपया है, तो उसको क्या कर दिया 84 में बेच रहा है और वजन कम करके कर दिया 70। मतलब क्या कि 84 रुपये में 70 ही ग्राम दे रहा है। अगर इसको 100 ग्राम मान ले रहे, कुछ भी मान ले, यूनिट मान रहे, तो 100 यूनिट का दाम कितना था 100 रुपया। तो वो प्राइस घटा कर दिया 84 रुपया, और कितना ये मिल रहा है 70 यूनिट। तो यहां से कितना देखिए प्रॉफिट कितना का हो रहा है 14। 74 में से 84 में कितना का डिफरेंस है 14, तो 14 फायदा हो रहा है कितना में 70 में। तो प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 7 दूने 14 बराबर 20% का क्या आ गया, इसको प्रॉफिट है दुकानदार को। ठीक है, इसलिए जो दुकानदार होते हैं वो बहुत चालू होते हैं। आइए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक पर्सन एस्टिमेट हिज प्रॉफिट परसेंट बाई 20%। एक आदमी है वो अपना प्रॉफिट परसेंट जो है 20% एस्टिमेट करता है, किस पे, सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, सेलिंग प्राइस पे। देन फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट। मतलब कि कोई चीज को वो बेचा सेलिंग प्राइस, उस पे बोल रहा है कि इसको 20% का क्या है प्रॉफिट है। तो बोल रहा है कि हिज फाइंड रियल प्रॉफिट परसेंट, मतलब कि सीपी पे कितना प्रॉफिट हुआ। यही सवाल में पूछ रहा है ना कि सीपी पे प्रॉफिट पे ये कॉस्ट प्राइस पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ, वही उसको क्या होगा रियल प्रॉफिट हो जाएगा। रियल प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस उसको खरीदने में कितना पैसा लगा था और वो बेच कितना में रहा है। तो हमारे पास डेटा दिया हुआ है कि 20% जो प्रॉफिट है वो किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो मान लीजिए लेट एसपी हमारा क्या है 100 रुपया। तो इस पे अगर हम 20% को घटा देंगे तो सीपी हमारा क्या है 80 रुपया आएगा। मतलब अगर 80 रुपया हमारा सीपी है, उस पर 20% क्या कर देंगे, अगर वो 100 रुपया में बेच दिया है, 80 रुपया में बेचा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा 80 रुपया आ जाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 20 का क्या है प्रॉफिट कितना में 80 में इंटू 100, तो 20 चौक 80 बराबर 25। मतलब 25% का इसको क्या है फायदा है, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है, आपको देखिए बताए थे रेशियो में, तो 20% का मतलब क्या हो गया 20/100, मतलब क्या हो गया 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ, एक जो है क्या है प्रॉफिट है, और ये 5 जो क्या है सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस पे ही बोल रहा है ना 20%, तो सेलिंग प्राइस है। तो यहां पे से क्या हो जाएगा हमारा सीपी क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे, तो 5 में से 1 गया 4, मतलब 4 क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 1/4 गुने 100 बराबर 25, इसलिए 25%। इसलिए कोई भी ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं, रेशियो से भी निकल जाएगा, या फिर वो आप 100 मान लेंगे, आपको जो परसेंटेज बताया गया था किसी भी चीज को 100 यूनिट मान लेना है, उससे करना है। ठीक है, अगला सवाल है कि एक आदमी है जो क्या करता है, ये देखिए बीपीएससी का सवाल है आया हुआ पेपर में। एक आदमी है जो ए बी सी 3 आदमी है, इन्वेस्ट करता है 20 लाख रुपया इन बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। द टोटल प्रॉफिट इज 20%। उसका प्रॉफिट जो है 20% है टोटल प्रॉफिट पूरा। ए जो है 30% टैक्स पे करता है और जो बी है वो 20% टैक्स पे कर देता है। तो ए का नेट प्रॉफिट जो है बी के नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट होगा, है ना। तो आइए इसको सवाल में बनाते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि 20 लाख कैपिटल लगाता है, 20 लाख में ए बी सी, ए बी सी हो गया। ठीक है, तीनों का रेशियो क्या है 7:2:1 में। 7:2:1 में है, कहने का मतलब क्या हुआ कि 7x + 2x + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 7 2 9 1 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 लाख। तो हम सबका इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, मतलब क्या हो गया 2 लाख। सो हर एक आदमी, अब ये 7 यूनिट है तो इसको क्या हो जाएगा 7 × 2 मतलब 14 लाख ये लगाया है। ये 2 इसका 2 रेशियो है, मतलब 4 लाख ये लगाया है, और ये 1 मतलब ये 2 लाख लगाया है। ठीक है, ये तीनों किसका निकल गया हमारा इन्वेस्टमेंट निकल गया, ध्यान दीजिएगा। ओके,
अब क्या पूछ रहा है आगे कि टोटल प्रॉफिट 20% है, तो प्रॉफिट 20% मतलब 20 लाख का 20% हम निकाल देंगे। तो 20 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20 लाख का 20%, 20 25 100, 5 24, मतलब 4 लाख जो है हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब यहां से देखिए जो 4 लाख है, प्रॉफिट भी बराबर ही बटेगा, जिस रेशियो में आप पैसा दिए हैं उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। तो इसको हम निकालते हैं यहां से, क्या यहां पे लिखा हुआ 4 लाख, 4 लाख ये क्या है, ये है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को भी 3 रेशियो में करेंगे हम, 7:2:1। तो 10 आ गया, 10x इज इक्वल टू क्या है, 4 लाख। एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब एक्स है, एक आदमी का प्रॉफिट एक्स जो है, एक यूनिट कितना आ गया, 40,000। तो ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए का जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 40,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40K से, तो 7 × 4 = 28, 2,80,000 इसका प्रॉफिट आया। ये 2 यूनिट है, तो इसको कितना कर देंगे, 40 दूनी 80, मतलब 80,000 ये है, और ये कितना है, 1 यूनिट, मतलब ये 40,000 इसका प्रॉफिट हुआ। ये क्या है, प्रॉफिट। ये क्या था, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो है 20% निकल गया, उसका निकल गया, रेशियो निकालिए। ए हैज टू पे 30% टैक्स, तो ए जो है हमारा उसको 30% टैक्स पे करना पड़ जा रहा है। तो 2,80,000 वो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का 30% हम निकालेंगे, है ना। तो 2,80,000 का 30%, 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 28 दिया, कितना हो जाएगा, 196, और 1 2 3 0, मतलब क्या हो गया, इतना रुपया उसके पास बचा, नेट प्रॉफिट हो गया ये, टैक्स वैक्स पे करने के बाद इतना रुपया। और बी जो है, बी को कितना पे करना पड़ता है, 20%। तो यहाँ ये तो ए का निकल गया, नेट प्रॉफिट ऑफ ए, हम बी का निकाल देंगे, पेज ऐड कर ले रहे हैं ना। ओके, ये ए का निकल गया, अब बी का हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो बी का कितना है, बी का है 80,000, 80,000 आया, 7:2:1, ठीक है। 4 लाख आया, 4 दूनी 8, 40,000 आया, 40,000 में 4 दूनी 8, 80,000, ठीक है। एक मिनट, ए का निकल गया 1,96,000, बी का निकलेगा 1,60,000, नहीं, ये 4 लाख हो गया, कैलकुलेशन इतना हौच पौच हो जाता है, एक मिनट। 7:2:1 के रेशियो में है, 10x इज इक्वल टू 4 लाख आया हमारा, क्या आया, प्रॉफिट आ गया। 4 लाख में से हम 40,000 से क्या कर देंगे, 4 दूनी 8, 80,000, ठीक है। तो 80,000, 80,000, 80,000 में कितना वो पे कर रहा है, 20%, तो 20/100 कर देंगे, 20 बचे 100, कितना हो गया, कटेगा तो कितना हो जाएगा, एक बार में गया 8 5, कहीं गलत हो रहा है, एक मिनट। 2,80,000, ये 4, टू है ना, ओके, ठीक है, ठीक है, सब सारी कैलकुलेशन सही है। तो क्या हो जाएगा, 20 25 100,
एक मिनट, ठीक है 80,000 हो गया। तो ये 80,000 का 20% निकल जाएगा कितना, ये काट देंगे अब हम, 5 का एक बार में 5 और 16 ये 20 का 20/80, ठीक है। तो बी का कितना निकल जाएगा हमारा, 20-2500, 5 से 80 काट देंगे, कहाँ अटक रहे हैं, एक बार में 5 गया, 3 और ये 6, 16-25-80, ठीक है। और इस पे 3 जीरो, 16,000 आ गया इसका, ठीक है। अब ये 16,000 आ गया, बी का टैक्स, और इसको हम घटा देंगे, ये इतना तो क्या हो गया टैक्स आया, और इसको हम 80,000 में क्या कर देंगे, घटा देंगे 16,000 को, तो क्या हो जाएगा, इसका नेट प्रॉफिट हो गया, बी का नेट प्रॉफिट, ओके, नेट प्रॉफिट ऑफ बी। तो कितना हो जाएगा 64,000। यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या किए कि 2,80,000 का 30% आया, और यहाँ हम डायरेक्ट कर दिए, देखिए आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं क्या कि 2,80,000 में से इसको घटा देंगे कितना, 2,80,000 का 30%, 30/100, तो वो कितना आ जाएगा, इसको देखिए काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 28, 2,80,000 में से कितना घटेगा, 8 दिया 24 के 4, 3 दूनी 6, 2 8, इतना है ना, 28 दिया, 8 दिया 24 के 4, 28 दिया, 8 दिया 24 के 4, बाकी 2, 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है। तो ये घट के कितना आ जाएगा, 2,80,000 में से 84,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,96,000, ये इसका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब हमारा ए का भी नेट प्रॉफिट निकल गया, और यहाँ क्या है, बी का भी नेट प्रॉफिट निकल गया 64,000। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि एज नेट प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ बीज नेट प्रॉफिट, है ना। तो परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, रेशियो बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम कि एज नेट प्रॉफिट अपॉन वीज नेट प्रॉफिट इनटू 100। तो क्या लिख देंगे, ए का नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, 1,96,000, 1,96,000, और बी का कितना है 64,000 गुने 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, उसके बाद ये क्या होगा, कटेगा 2 से, हाँ कट जाएगा, तो 3 2 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और ये 4 दूनी 8 9। अब तो ये नहीं कटेगा, तो 49/60 इंटू 100, इसको हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं कैलकुलेटर से, 49 इंटू 60, 306.25% आ गया। अब देखिए 306.25 ये आंसर है। देखिए ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है इस तरीके का जो सवाल आ जाता है, तो अगर एग्जाम में इस तरीके का कैलकुलेटिव, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, तो अगर इस तरीके का सवाल आता है जो कि बहुत कैलकुलेटिव है, तो आपके अगर आपके पास समय होगा तो बनाइएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव है, कहीं भी मिस्टेक हो गया आंसर गलत हो जाएगा। अब आइए आगे सवाल करते हैं। आगे का सवाल क्या है, पढ़ते हैं कि ए मैन गेन्स 20% ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ सर्टेन प्राइस, है ना। एक आदमी है जो 20% सर्टेन प्राइस गेन करता है, 20% गेन करता है कोई किसी को बेच के किसी प्राइस में, तो ही सेल्स एट डबल द प्राइस परसेंट ऑफ द प्रॉफिट में बोल रहा है। तो इसको सोल्यूशन देखिए क्या करेंगे, मान लिया जाए कि वो 100 रुपया में कोई चीज खरीदा था, वो क्या बोल रहा है कि 20% का इसको फायदा हो गया, मतलब 120 रुपया में ये बेचा होगा, तब इसको कितना हो गया, 20% का फायदा हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इफ ही सेल्स द डबल, तो ये बेचा, इसको क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 240। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो ये तो सीधा सीधा यहीं से दिख रहा है कि 100 और 240 कितना हो गया, 140 का प्रॉफिट है ना, तो 140 का आंसर हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 140/100 इंटू 100 बराबर 140% आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आसान आसान सवाल है, बस कॉमन सेंस लगाना एग्जाम में। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि बाई सेलिंग 45 लेमन्स फॉर 40 रुपीज अ मैन लूजेज 20%, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर 20 रुपी टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन। ये सवाल को अच्छे से पहले समझिएगा, तब जाके बनेगा। है बहुत आसान, लेकिन क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 45 लेमन को
बेचता है कितना में, 40 रुपये में। 40 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होता है, वो लूज कितना कर देता है, 20% का। तो लॉस हो गया इसको 20% का, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 100% जो है में से 20% घटा देंगे तो कितना आएगा, 80%। तो जो 80% होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, 40 रुपये में। कि अगर हम 80% ही कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस उसका 80% मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्योंकि सवाल में क्या बोला है कि 45 लेमन को वो 40 रुपये में अगर बेच दिया तो उसको 20% का क्या हो गया, घाटा हो गया, हानि हो गया। तो हम 20 घटा देंगे अगर टोटल में, तो 80% के अगर सीपी पे हम मानेंगे तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से हम सीपी निकाल देंगे, सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, 40। यहाँ पे अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 80/100, तो 840 इंटू 100 इंटू 40/100 इंटू 80। अब ये देखिए कट गया कट गया कट गया कट गया, ठीक है। उल्टा लिख दिया हम, क्या लिखेंगे, 40 इंटू 100/80, क्योंकि यहाँ 80/100 लिखेगा तो 40 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक 40 दूना 80, 2 दूना ये 2 से 50। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस जो है लेमन का हमारे पास आ गया 50 रुपया। कि मतलब वो खरीदा था 50 रुपया में और वो बेच रहा है 40 रुपया में, तो उसको कितना का घाटा हो गया, 20% का घाटा हो गया। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया तो हम एक लेमन का निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस। आगे क्या बोल रहा है कि वो 24 रुपया में अगर वो बेचेगा कितना नींबू, तो उसको 20% का फायदा होना चाहिए। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग पहले निकालेंगे कि एक लेमन का प्राइस निकाल देंगे। जब हमारे पास एक लेमन का प्राइस निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि उसमें 120% पे फायदा पे क्या निकाल देंगे हम, कि कितना रुपया आएगा, और एक लेमन का फिर फायदा में उसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा कि 24 रुपया में कितना लेमन बेचेंगे तो हमको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले यहां से क्या निकाले, हमारा सीपी निकल गया 45 का, कि 45 लेमन जो है वो 50 रुपया हम खरीदा है ना। सीपी ऑफ 45 लेमन्स इज इक्वल टू 50, इसलिए एक लेमन का क्या हो जाएगा, 50/45, इतना रुपया। अब क्या है, इसको काट देंगे हम, कैंसिल हो जाएगा, 9 पचे 45, 10 पचे 50, मतलब 10/9 रुपए एक लेमन का प्राइस हो गया है ना, एट द रेट ऑफ सीपी ऑफ 1 लेमन। अब आइए, थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। अब क्या बोल रहा है हमको कि हमको चाहिए क्या, 20% गेन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20% ऑफ प्रॉफिट, और वी कैन से गेन। ओके, तो मतलब क्या, 120% हम लिख सकते हैं सीधा सीधा, जो हम x + 20/100 करेंगे वो सीधा 120% लिख दे रहे हैं। तो एसपी ऑफ 1 लेमन, कि एक नींबू को हम कितना में बेचेंगे कि हमको 120% का क्या होगा, फायदा होगा। तो एसपी ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि एक का है 10/9 का, जो एक इसका प्राइस में 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 120/100। अब देखिए ये दोनों 0 0 कैंसिल हो गया, हमारा कितना गया 12/9। कि अगर हम एक नींबू को 12/9 रुपया में बेचेंगे ना तो हमको कितने का फायदा होगा, 20% का फायदा होगा। अब हमको, मेरे पास क्या है कि हम 24 रुपया में कितना बेच देंगे, तो यहां से देखिए फिर से क्या लग जाएगा, यहाँ यूनिटरी मेथड क्या लगेगा कि एसपी ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू कितना गया, 12/9 रुपया। इसलिए हमारे पास रुपया दिया हुआ, हमको निकालना क्या है, लेमन का नंबर, एक लेमन। तो हमारे पास उल्टा लिख देंगे तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं कि 12/9 रुपया में एक लेमन, इसलिए 1 रुपया में 1/12/9, और वी कैन से कि 9/12, इसलिए कितना रुपया हम बोल रहा है, 24 रुपया में। तो 24 रुपया में कितना हो जाएगा, 9/12 इंटू 24, 12 दूना 24, 9 दूनी 18, मतलब नंबर ऑफ लेमन्स कितना आ गया, 18 नंबर ऑफ लेमन्स अगर हम बेचेंगे 24 रुपया में तो हमको कितने का फायदा होगा, 20% का। ठीक है, तो यहाँ आंसर 18 ये देखिए आंसर है। इसको हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, समझने का बस दिक्कत है। क्या बोल रहा है कि 45 लेमन को 40 रुपया में बेचेंगे ना तो 20% का क्या है, घाटा हो जा रहा है। मतलब 45 लेमन जो है 40 रुपया में अगर हम बेच दिए तो 20% का घाटा है। तो
कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 80% में उसको हम बेच देंगे, 80% जो होगा उसमें 20 को घटा देंगे 100 में, तो जो 80% में अगर हम बेचेंगे 40 रुपया में, जो 80% ऑफ सीपी होगा कॉस्ट प्राइस, अगर उसको 40 में बेचेंगे तो नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब हमारा क्या निकल जाएगा सीपी। तो 80% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 40 रुपी, तो सीपी इज इक्वल टू निकल जाएगा 40/80 इंटू 100, तो सीपी हमारा कितना आ गया 50 रुपया। मतलब 45 लेमन जो है खरीदा कितना में था 50 रुपया में, लेकिन बेच कितना में दिया 40 रुपया में, घाटा कितने का हो गया 20% का। अब क्या बोल रहा है कि हम 24 रुपया में बेचेंगे कितना नींबू कि हमको एक 20% का क्या हो फायदा हो। तो यहां से देखिए एक नींबू का हम रुपीज निकाल देंगे, तो एक लेमन का आ गया 10/9 रुपी, ठीक है। तो बोला कि सेलिंग प्राइस 20%, मतलब हमको 120% क्या चाहिए 20% का गेन चाहिए, मतलब हम नींबू का जो प्राइस है सेलिंग प्राइस उसमें हम उसका 120% निकाल देंगे, मतलब उतना पे हम बेचेंगे तो हमको 20% का फायदा हो जाएगा। सो एक नींबू का रेट कितना हो गया 10/9 था, उसको हम 120% निकाल देंगे तो 12/9 रुपया आ गया। अब 12/9 रुपया में एक नींबू हम बेचेंगे तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा 1/12/9, ये 9 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 9/12 रुपया में क्या हो जाएगा 1 रुपया में 9/12 नींबू मिलेगा, इसलिए 24 रुपया में, 24 रुपया में क्या हो जाएगा 9/12 गुने 24, मतलब कि हम 18 नींबू बेचेंगे अगर 24 रुपया में, तो हमको फायदा कितने का हो जाएगा 20% का, ठीक है। आगे सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि शशि जो है, शशि लूज करता है 25% बाई सेलिंग ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 150 पर डजन, एट व्हाट रेट शुड सी सेल देम टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तब देखिए ये भी सेम सवाल है, ये तो और ही आसान है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखिए डजन जो लिखा हुआ है डजन, इसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ देखिए आंसर में क्या है डजन लिखा हुआ है, तो आप डजन को क्या करिए इग्नोर कर दीजिए। आप सीधा सीधा ये मानिए कि 20% ऑफ सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 150 रुपया। तो क्या हुआ इसमें घटा देंगे तो 75% जो क्या हुआ वो सीपी हुआ कितना 150 का, सीपी निकल जाएगा हमारा, एसपी दिया हुआ है कि 25% घाटा करके 150 रुपया में अगर बेचते हैं तो 25% का घाटा हो जाता है, तो हमारा सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ से सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 गुने 100 बटा 75, तो 75/2, ये 75 दूना 150, तो सीपी हमारा निकल गया कितना 200। अब हमारे पास सीपी आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि एट व्हाट रेट शुड सी सेल देम टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इसमें तो सीधा सवाल है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें क्या है कि 20% का फायदा होना चाहिए सीपी में, तो हम क्या करेंगे 200 प्लस 200 का 20/100 सीपी में हम ऐड कर देंगे, ये 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 दूना 40, मतलब 240 रुपये पर डजन अगर हम बेचेंगे तो हमको फायदा हो जाएगा 20% का। आंसर क्या है 240 पर डजन, ठीक है, खत्म हो गया। तो यही सब आपका सवाल था प्रॉफिट एंड लॉस से, बहुत आसान आसान सवाल आएगा, बस सवाल को पढ़ना है, उसको रिलेट करना है। फॉर्मूला तो आपको कुछ पता है, ये पता ही है, ये सब बच्चा वाला फॉर्मूला है, ये कोई बात है, ये तो सब बचपन में ही आप पढ़े होंगे, है ना। बाकी ये टर्म को ध्यान रखना है, इसी से आपको पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो आपको ये तीनों प्राइस पता रहेगा तो प्रॉफिट और लॉस निकाल देंगे। तो थैंक यू सो मच, बाकी सवाल लगाते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, है ना। और आप लोग सवाल जो देते हैं आपको बनाने के लिए होमवर्क में, उसका बहुत ही कम रिस्पांस आ रहा है, ऐसे रिस्पांस नहीं देंगे तो गड़बड़ बात है। एक तरफा प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा ना, दोनों तरफ से उतना ही भूख होना चाहिए, हमको सिखाने का, आपको सीखने का, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, आपसे जो बोला जाता है उसका जवाब दीजिए, आप ही के लिए फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू सो मच।